वीडियो के माध्यम से चैप्टर आव्यू क्लास 12 दो आव्यूह गुणनफल पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 3B का है। यदि आव्यूह ए बराबर पंक्ति में 4 0 3 2 1 2 1 3 0 तथा बी आव्यूह पंक्ति में 1 3 2 2 0 4 तो ए बी तथा बी ए यदि संभव हो तो ज्ञात कीजिए। लेकिन सबसे पहले हमें गुणा की शर्त पता होनी चाहिए कि दो आव्यूह गुणनफल किस तरह से होता है। तो हम देखेंगे आव्यूह का ऑर्डर। आव्यूह का ऑर्डर कितना है? 1 2 3 तीन पंक्ति तीन स्तंभ R1 R2 R3 C1 C2 C3। तो ए का ऑर्डर कितना हुआ? 2 इंटू 3 सॉरी 3 इंटू 3। और बी का ऑर्डर कितना हुआ? दो पंक्ति और तीन स्तंभ, क्योंकि पहले आव्यूह इसे बोलते हैं पंक्ति स्तंभ। तो पहले का कॉलम और दूसरे की पंक्ति बराबर नहीं है, गुणा संभव नहीं है, गुणा संभव नहीं है। अब देखते हैं क्या बी ए संभव है। तो इसके लिए हमें बी को लिखना पड़ेगा पहले। बी कितना है? 2 इंटू 3 और ए कितना है? 3 इंटू 3। तो क्योंकि बीच के एलिमेंट ये मैच कर गए, इसका मतलब ये हुआ कि बी ए संभव है। और कितना ऑर्डर का आएगा? 2 इंटू 3, दो पंक्ति और तीन स्तंभ। अब गुणा किस तरह से की जाती है, आइए समझते हैं क्वेश्चन को। हमें निकालना क्या है? बी ए। बी का मतलब बी पहले लिखा जाएगा 1 3 2 2 0 4 और ए बाद में लिखा जाएगा 4 0 3 2 1 2 1 3 0। अब गुणा किस तरह से की जाती है? बी ए इज इक्वल टू, देखिए पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहले एलिमेंट की गुणा होगी पहले एलिमेंट से, यानी कि 1 की इंटू किससे होगी? 4 से। दूसरे की दूसरे से, यानी कि 3 इंटू 2। तीसरे की तीसरे से, यानी कि 2 इंटू 1। ये आपका A11 कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही पहली पंक्ति की फिर दूसरे से, तो 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। ये दूसरा एलिमेंट A1 1 2 कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पहली R1 की C3 से, तो 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 3 से। 1 की 3 से, फिर दूसरे की दूसरे से 3 किससे होगी? 2 से। और लास्ट में 2 किससे होगी? 0 से। 2 किससे होगी? 0 से। तो ये आपका हमारा पहला एलिमेंट तैयार हो गया R1। इसके बाद इसी तरह से दूसरा क्या होगा? 2 की किससे होगी? 2 इंटू 4, पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से और तीसरे की तीसरे से। फिर इसी तरह से पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से और तीसरे की तीसरे से। फिर ऐसे ही पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से और लास्ट में तीसरे की तीसरे से। ये इस तरीका हमारे पास आव्यूह तैयार हुआ। किस तरह से करी मल्टीप्लाई? R1 की C1 से, पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट से ये आ गया, दूसरे की दूसरे से ये आ गया, तीसरे की तीसरे से ये आ गया। ऐसे ही पहले की पहले से ये आ गया, दूसरे की दूसरे से ये आ गया, तीसरे की तीसरे से ये आ गया। पहले की पहले से ये आ गया, दूसरे की दूसरे से ये आ गया, तीसरे की तीसरे से ये आ गया। मतलब पहले की पंक्ति पहले R1 C1 R1 C2 R1 C3, ऐसे ही पहले की पहले से ये आ गया, दूसरे की दूसरे से ये आ गया, तीसरे की तीसरे से ये आ गया। पहले की पहले से ये आ गया, दूसरे की दूसरे से ये आ गया, तीसरे की तीसरे से ये आ गया। ऐसे पहले की पहले से ये आ गया, दूसरे की दूसरे से ये आ गया और तीसरे की तीसरे से ये आ गया। यानी कि R2 C1 R2 C2 R2 C3। बस इसको सरल कर लेते हैं। यही आपका गुणनफल प्राप्त हुआ। बी ए इज इक्वल टू 4 3 दूनी 6 2 एकम 2 1 0 0 3 एकम 3 3 दूनी 6 1 तिया 3 3 दूनी 6 और 2 0 0 4 दूनी 8
2 0 0 4 एकम 4, 2 0 0 1 0 0 4 तिया 12, 3 दूनी 6 2 0 0 4 0 0, 6 4 10 और 2 12, 6 3 9 6 3 9, 8 4 12 12 और 6। यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो इस वीडियो में हमने क्या बात की, दो आव्यूह के गुणनफल की क्या संभव स्थिति होती है और किस तरह से गुणा की जाती है, ये बात हुई। एक बार और देख लीजिए प्रश्न को। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में नए सवाल के साथ फिर मुलाकात होगी।